हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है रीजनिंग का लेक्चर है और आज हम जान रहे थे अभी तक इनइक्वालिटी के बारे में जाना था और आज इसके पहले जो हमने देखा वो डायरेक्शन टेस्ट के बारे में हम जान रहे थे। डायरेक्शन टेस्ट के जिसने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा जाके देख सकता है। अगर इच्छुक हैं तो वो जाके देख सकते हैं। हमारी तरफ से तो आप बिल्कुल जाकर के देखिए, क्योंकि आप उसको नहीं देखे होंगे तो आपको हम यहाँ पे नहीं बताने वाले कि इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम, इधर को ये बोलते हैं, इधर को क्या बोलते हैं। ये हम कुछ नहीं बताने वाले यहाँ पे। ये जो है उस लेक्चर में हमने बताया है, यहाँ पे हम कुछ नहीं बताने वाले। और यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले जो हम जानेंगे ये सेकेंड टाइप के, मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। इसके पहले जो हमने फर्स्ट टाइप के देख लिए थे, अब सेकेंड टाइप के देखेंगे। इसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे आगे। जो हमारा मतलब लेक्चर जो है सारे समाप्त हो जाएंगे इसी तरह से। तो सेकेंड टाइप के बारे में हम जानते हैं। सेकेंड टाइप के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सेकेंड टाइप के बारे में जो है ऐसे देख रहे हैं 21 से लेकर के 23 तक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रुक जाइए एक मिनट, दिखा रहे हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है वो उस चीज को देख सकें जिस चीज को हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो हम उस पर पहुंच आए हैं। टाइप सेकेंड टाइप के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उनकी बात यहाँ पे हम करेंगे। तो निम्नलिखित में जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को जो है आपको आंसर देना है। कैसे आपको डायरेक्शन टेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक फर्स्ट टाइप में हमने डायरेक्शन के बारे में पूछा था। इधर जो है उत्तर है, इधर वामावर्त मुड़ जाता था। उसमें दो टाइप के हमने क्वेश्चन बता दिए थे। एक तो बताया था चल रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से बताया था, और दूसरे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो पूछे जाते हैं निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे गए दिए गए उसके प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। किसी प्रकार से आपको यहाँ पे जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और सी बी, ये मतलब एक प्रकार से आई जी, ये आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, इतने सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर पे ये दिए गए हैं। उसके नीचे आपको आंसर देने हैं सारे क्वेश्चनों के। एक क्वेश्चन बताएंगे इसका और एक में सारे समाहित होंगे, आप समझ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम करने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ी जगह की शॉर्टेज रहेगी, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन टेस्ट में यहाँ से इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई टाइप के पूछे हो सकता है। ये हॉरिजॉन्टल बेस पूछ दें, हो सकता है ये ये वर्टिकल बेस पूछे, हो सकता है हॉरिजॉन्टल पूछ दें, हो सकता है डायरेक्शन टेस्ट में जो है एक गोल मेज की पूछ दें, हो सकता है 2 रो पूछ दें। याद रखना, हो सकता है 2 रो आपसे पूछ दें। इस तरह से 2 रो पूछ दें, एक का मुंह उत्तर की, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, दोनों का मुंह आपस में जुड़े। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जैसा भी हो आपको तो क्वेश्चन करना ही है। तो किसी भी प्रकार से आपसे पूछे, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कोई भी वहां पे आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें सी बी से 2 सेंटीमीटर पे 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में है और ए बी से 1 किलोमीटर। ये इसके बाद में ये क्वेश्चन कुछ मीटर वाली डिस्टेंस वाली दिया रखा है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछना है। अब डायरेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं तो डायरेक्शन से ही रिलेटेड होगा। सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। डायरेक्शन टेस्ट में सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना। तो हो सकता है हॉरिजॉन्टल बेस पे पूछे, हो सकता है वर्टिकल बेस, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं आपसे, जिसमें दोनों टाइप से मिला के पूछ सकते हैं। क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट में आपको बता रहे हैं तो दोनों टाइप से मिला के पूछ सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में कैसे भी पूछ सकते हैं, गोलाई में भी पूछ सकते हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। वैसे भी कि भाई ये गोल मैच के इधर बैठे हुए हैं, ये इधर के ये इधर बैठे हुए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये बताइए कि ये किसके पूर्व में है, किसके उत्तर में है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट और ये डायरेक्शन टेस्ट दोनों जो है मिक्स टाइप से एक प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी ये दिख रहे हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं सी बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है। सी जो है वो बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है। तो सी को हमने मान लिया यहाँ पे है और बी को मान लिया यहाँ पे है। बी के बीच में दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर की है।
अब किलोमीटर किलोमीटर सब में सेम है तो किलोमीटर ही रखेंगे, हम मान लेते हैं किलोमीटर, खाली ना डिजिट लिखते हैं। 2 किलोमीटर किधर है? पूर्व में है। अब उसके बाद में कह रहे हैं ए बी से 2 किलोमीटर उत्तर में है। ए बी से है, बी से 2 किलोमीटर उत्तर में है, तो बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है। बी से 1 किलोमीटर उत्तर में जो है ए है, 1 किलोमीटर, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया भाई, 1 हमने लिख दिया, 1 किलोमीटर उत्तर में है। उसके बाद में अब कह रहे हैं एच जो है ए से 2 किलोमीटर जो है वो दक्षिण दिशा में है। एच जो है 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, तो भाई ये जो एच है ये 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। ए के दक्षिण में जो है नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ होगा तो ये बी को काटता हुआ चले जाएगा, बी को काटता हुआ जाएगा, ये यहाँ पे कुछ कैसे करके आएगा, यहाँ पे 1 किलोमीटर और जोड़ दीजिए, एक ऊपर था ही, 1 किलोमीटर और जोड़ दोगे तो 2 किलोमीटर पहुंच जाएगा। किधर है? एच यहाँ पे बैठा हुआ है, एच कह रहे हैं, यहाँ पे हमने एच को बिठा दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, जी का जो पश्चिम होगा इधर होगा, 1 किलोमीटर जो है यहाँ पे हमने जी रख दिया जाके। अब उसके बाद में फिर कह रहे हैं भाई ऐसे, और जबकि डी जी से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, जी जो है वो डी से 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर था, जो डी है वो 3 किलोमीटर जी से पूर्व में बैठा, जी का पूर्व तो उधर होगा, इधर साइड होगा, तो ये 1 किलोमीटर इधर था और 2 किलोमीटर इधर हमने और ऐड कर दिया इसमें। तो 1 मिनट रुक जाइए, तो 2 किलोमीटर ये सी के करीब पहुंचेगा, जाके सी के बराबर में पहुंचेगा, तो सी के बराबर में पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा? डी पहुंच जाएगा, तो डी को हमने यहाँ पे रख दिया। डी साफ साफ बना नहीं, तो डी को हम सही से बना लेते हैं। 2 किलोमीटर हो गया। उसके बाद में कह रहे हैं मतलब 3 किलोमीटर हो जाएगा, जी से 3 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन एच से 2 किलोमीटर होगा वो। ओके, इसके बाद में कह रहे हैं कि टोटल दूरी तो 3 किलोमीटर होगी, 2 में 1 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद में कह रहे हैं एफ जो है वो जी से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, 2 किलोमीटर इसके उत्तर दिशा में है, तो 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है, तो ये एफ जो है पहुंच जाएगा वो ए के बराबर में पहुंच जाएगा। कितना? 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर हमने लिख लिया। अब कह रहे हैं 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, आई बी और सी के एकदम मध्य में बैठा है। आई जो है वो बी और सी के एकदम में मध्य में बैठा है, बी और सी के एकदम मध्य में, मतलब 1 किलोमीटर पे बैठा हुआ है आई। 1 मिनट, किधर? बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है, जितना 1 किलोमीटर एक तरफ का कर लीजिए, बस उतना ही ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ये 1 किलोमीटर बैठा तो मध्य में बैठा होगा भाई, 2 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस था, 1 किलोमीटर बैठा होगा। अब कह रहे हैं एकदम मध्य में है, ई एच और डी के मध्य में बैठा हुआ है, इसके बीच में मध्य में बैठ दीजिए, 1 किलोमीटर पे बैठ दीजिए, ई को बैठा दिया हमने, ये हो गया ई को हमने यहाँ पे रख दिया, ई को मतलब 1 किलोमीटर मध्य में रख दिया, तो ये मध्य में हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है जो उसको जो है यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। अब जो हम अपने क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, कह रहे हैं कि ई और जी के मध्य दूरी कितनी है। ई और जी के मध्य दूरी देखो भाई, ई जो है मध्य में बैठा है, तो 1 किलोमीटर दूरी तो यही हो गई, और 1 किलोमीटर थी, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई 2 किलोमीटर। कोई क्वेश्चन में करने की दिक्कत हुई? कुछ क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली, तो अपने आप सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, ई और आई के मध्य में दूरी बताइए भाई। ई जो है कहाँ पे बैठा हुआ है? ई यहाँ पे बैठा है, और एच और बी के बीच में दूरी 1 किलोमीटर है, तो आई और ई के बीच की दूरी भी 1 किलोमीटर ही होगी, तो आई और बी के बीच की दूरी भी 1 किलोमीटर होगी, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाता है। ए और एफ के बीच की दूरी देखना है भाई, ए जो कहाँ पे बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है यहाँ पे, एफ बैठा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी जो बराबर में थी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर देखो कहीं पे लिखा हो उसको लिख देना, 1 किलोमीटर है। इसके बाद 23 नंबर तक जो है क्वेश्चन जो है मतलब हमारे सही हो जाते हैं।
तो ये जो है 21 से लेकर 23 तक तो 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2.5 सेकेंड का देख लीजिए, वो भी हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि भाई कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे। पी क्यू आर एस टी यू वी निम्न प्रकार से इनको व्यवस्थित कर दिया जाता है, मतलब किसी न किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। डायरेक्शन है तो ऐसा नहीं सिटी अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन रख देंगे, उसमें भी कहेंगे भाई किधर है, पूर्व में बैठा है पश्चिम में बैठा है, तो ये भी डायरेक्शन का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का दोनों का क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा, ऐसा आप मान सकते हैं। तो 21 से लेकर के 26 से लेकर के 28 तक जो है मतलब 3 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। 7 गांव है, पी क्यू आर एस टी यू वी जो है एक प्रकार से 7 गांव दिए हैं। टी क्यू के पूर्व में 2 किलोमीटर पश्चिम में दिशा में है, सॉरी टी क्यू से जो है 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बैठा, भाई टी को हमने 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बैठा दिया। टी जो है वो क्यू से 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बैठा है, तो टी जो है यहाँ मान लिया हमने, और क्यू से ये 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जो है बैठा है, हमने ऐसे 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बैठा दिया। क्यू का जो पश्चिम होगा इधर ही होगा, याद रखना। हमारा जो बाएं, ये हमेशा हाथ रखिए, इस जो बाएं हाथ को मान लीजिए कि ये हमारा पश्चिम है, और दाहिना हाथ हम मान लेते हैं पूर्व है, सामने हमारे उत्तर, पीठ पीछे जो हमारे दक्षिण है। वो जो बताते थे सूर्य के सामने मुंह कर तो हम तो डायरेक्शन पता करते थे, लेकिन हमेशा जो है सूर्य की डायरेक्शन हम नहीं पता कर सकते किधर। भाई अब शाम के समय है तो सूर्य इधर आ जाता है, तो हम इधर को खड़े होंगे तो हमारे तो इधर पश्चिम हो जाएगा। वो तो सुबह के समय था कि अब डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि सुबह के समय जो है किधर सूर्य है, उसके पश्चिम किधर, उत्तर पूर्व किधर है, ये तो हम बता सकते थे। उसी प्रकार से हम मान सकते हैं कि हमारे सामने उत्तर है, इधर जो हमारा पश्चिम है, इधर हमारा पूर्व है, पीठ पीछे हमारा दक्षिण है। ये एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए यही ट्रिक फॉलो करना है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। टी क्यू से जो है 2 किलोमीटर पश्चिम में है, हमने 2 किलोमीटर पश्चिम में उसको रख दिया। उसके बाद कह रहे हैं यूपी से 2 किलोमीटर उत्तर में है, हमको ये भी नहीं करना है। अब देखो क्यों यहाँ पे दिखा हो, उसी के बीच में हम रखेंगे जाके। एस जो है क्यू और टी के बीच में बैठा है, इसी के बीच में हमने एस को कर दिया। ये 1 किलोमीटर दूरी पे बैठा है, मतलब बीच में बैठा है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। अब देखो यस कहाँ पे है, यस यहाँ पे है। एस वी से 2 किलोमीटर दक्षिण में है, एस जो है सॉरी एस जो है वी से 2 किलोमीटर दक्षिण में है। वी को यहाँ पे कर दिया, वी को यहाँ पे कर दिया, और ये 2 किलोमीटर हमने कर दिया। हालांकि ये बीच में यहाँ पे कहीं बैठा होगा एस, तो हमको इसको 2 किलोमीटर यहाँ पे बनाना था, हमने बना दिया। 2 किलोमीटर किधर बैठा है, एस जो है वो दक्षिण में बैठा हुआ है, तो एस को हमने दक्षिण में कर दिया, वी को उत्तर में कर दिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब वी वाला देख लो कहीं पे दिख रहा है, वी वाला तो हमको कहीं पे दिख नहीं रहा है, वी वाला तो दिख नहीं रहा है, तो वी वाला भी नहीं दिख रहा है, और टी वाला भी हो चुका है, क्यूपी वाला हो चुका है। यूपी से और वी आर, यूपी और वी आर, वी आर वाला दिख रहा है। ये वी जो है आर से 2 किलोमीटर पूर्व में है, वी आर से 2 किलोमीटर पूर्व में है, तो 1 किलोमीटर तो इतना ही हो गया, टी पर पहुंचाएंगे। और टी के आगे भी हम अगर जो हम बढ़ा देते हैं 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमारा आर हो जाता है। तो ये जो 1 किलोमीटर तो यहाँ तक था ही, 1 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा जो पहुंच जाएगा वो 2 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखना 2 किलोमीटर पे आर बैठा है, वी से पश्चिम दिशा में कह सकते हैं, या आर से पूर्व दिशा में वी बैठा है 2 किलोमीटर में, ये भी कह सकते हैं। अगला हम देखिए आर हमको मिल गया। अब आर जो है वो पी से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, आर जो है वो पी से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। आर जो है पी से, पी इसका ये मतलब यहाँ पे बीच में बैठा होगा, और जिससे 1 किलोमीटर पे दूरी पे क्या होगा, 1 किलोमीटर दूरी पे पी बैठा होगा, इसका मतलब पी जो है वी और आर के बीच में बैठा होगा, वी और आर के किसमें बीचों बीच में बैठा होगा पी। इसको हमने पी को बिठा दिया। अब बचा है भाई यू, यू जो है पी से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, यू जो है वो पी से 2 किलोमीटर उत्तर में है, पी से 2 किलोमीटर उत्तर में बना दिया भाई हमने, वी को 2 किलोमीटर और उत्तर में बना दिया। इसको क्या है यहाँ पे
एक मिनट। यहाँ पे वी बना दिया हमने, देखिए वी हमने यहाँ पे बना दिया। अब कहते हैं, कहने का मतलब क्या हो गया, इसको जो है हमने यू बना दिया। यू कहने का मतलब है कि अब ये वहां पे पहुंच गया। अब हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो करेंगे हम जाके, क्वेश्चन जो हमारे सॉल्व करेंगे। पी किसके मध्य बैठा हुआ है, पी तो किसके मध्य बैठा हुआ, कुछ कहने वाली बात ही नहीं, हमने तो पहले ही बता दिया था पी आर और वी के मध्य बैठा हुआ है। तो पी जो है आर और वी, देख लीजिए कहीं पे पी जो है आर और वी के मध्य में बैठा हुआ है। कहीं क्वेश्चन आपसे ऑप्शन दिख रहा है, एक मिनट। देख लीजिए आर और वी के मध्य पी बैठा हुआ है। एक और ध्यान रखना, ऑप्शन ना हो तो ध्यान रखना भाई, 2 किलोमीटर इधर था और 2 किलोमीटर इधर भी है, तो U और T के बीच में क्या है, U और T के बीच में, U और T के बीच में भी P है। तो P की डायरेक्शन क्या है, U और ये यहां से देखिए U और T के बीच में P है और R और V के बीच में P है। UT RV कहीं पे कुछ मिल जाए तो याद रखना वही वाला सही होगा। UTRV, देखिए भाई UTRV, UT यहाँ U होगा, सॉरी ये यहाँ पे देखिए टीवी तो वही सामने सामने दिख रहा है ना, तो यहाँ पे U है, यहाँ पे U है, ये याद रखना। ये दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों सेम है। यहाँ पे दिख रहा है VV, इधर है VV, ये तो आपस में इंटरचेंजेबल है, तो यहाँ पे कर लीजिए U है। यहाँ क्या है U, UT और RV के बीच में जो है कौन बैठा है, RV के बीच में, इन दोनों के बीच में P बैठा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। इसी प्रकार सॉरी अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो पूरा चला गया। एक मिनट रुक जाइए, मिल नहीं रहा है। आ गया। तो U और T, वहां पे V की जगह पे U होगा, इतना याद रखना। V की जगह पे क्या है, यहाँ पे U है, तो ये यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे U है, ओके, यहाँ पे U है। उसके बाद में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से दो गांव जो हैं एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हैं, कौन से दो गांव हैं अधिकतम दूरी पर, कौन से गांव हैं। अब अधिकतम दूरी वाले पहले देख ही लीजिए, अधिकतम दूरी पे कौन है, अधिकतम दूरी पे U और Q। ये देखिए ये 4 किलोमीटर पे बैठा होगा, तो ये जो U और Q ये तिरछा बैठे हुए हैं, तो सबसे दूर यही होंगे। कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, ये लंब हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गया मान लेते हैं लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ा होगा, तो कर्ण जो है U और Q सबसे दूर बैठे होंगे। उसके बाद दूरी कौन होगी, U और T, कहीं पे भी दिख जाए U और T और U और Q तो उसी को लगा देना, वही हमारा सही होगा। U Q निकल आके आ जाए और U T निकल के आ जाए तो यही सही होगा, याद रखना। U Q U T, एक मिनट और एक और दूरी पर बैठा है, एक और दूरी हो सकती है, कौन सी दूरी हो सकती है, 2 ये हो गया 3, तो एक और दूरी हो सकती है ये भी, ये दूरी आर क्यू कैसे हो सकती है, ये 1 किलोमीटर हो गया और यहाँ पे कितनी है, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, 2 दूना 4 और 3 त्रिका यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 4 13, अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 13 आ जाएगा। अंडर रूट 13 किसके बराबर है, ये 3 प्लस के बराबर है, 3 प्लस के, तो तीसरे नंबर की ये दूरी हो जाएगी। कौन से तीसरे नंबर पे आर क्यू है, तीसरे नंबर पे कौन है आर क्यू, तीसरे नंबर पे आर क्यू है। तो याद रखना
यू क्यों आ जाए या यूटी आ जाए या आर क्यों आ जाए, कोई एक आ जाए तो यही बड़ा होगा। तो यूटी देखो भाई कहाँ पे दिख रहा है, यूटी तो पहले दिख रहा है, ये देखिए यूटी तो पहले ही दिख रहा है कि भाई यूटी सबसे दूरी पे है। और आर क्यों दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। यू क्यों दिख रहा है, यू क्यों देख लीजिए यहाँ पे, यू क्यों जो है ये सबसे दूरी पे है, और फिर यूटी है, यू क्यों सबसे दूरी पे है, याद रखना कौन है, यू क्यों जो है सबसे दूरी पर है, फिर यूटी है, उसके बाद यूटी है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, यूटी, दूसरे नंबर पे यूटी आता है। तो इसका मतलब कौन सा आएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन जो हमारा सही होगा, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए भाई, जो ऑप्शन जो हमारा आएगा वो ये वाला सही होगा। ये जो ऑप्शन हमने लगाया नहीं है, एक मिनट, नहीं कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। कौन है, यू क्यों जो है सबसे बड़ा है, फिर यूटी है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा निकल के आता है वो 27 का जो निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, 27 का जो ऑप्शन नंबर आएगा वो यू क्यों आएगा, जो है सी नंबर का ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन देखिए इसका, अगला क्वेश्चन इसका देख लीजिए क्या कह रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं टी और यू कितने किलोमीटर दूरी पर बैठे हैं, टी और यू देख ले, तो टी और यू 4 किलोमीटर दूरी पर बैठे थे। टी ये था, 2 किलोमीटर ये था और 2 किलोमीटर ये था, तो ये दोनों मिला दीजिए। तो यू और टी के बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। कहीं पे ऑप्शन दिख जाए तो पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ये वाला जो है थर्ड टाइप के जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थर्ड टाइप के भी क्वेश्चन हमने सॉरी सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिया, अभी थर्ड टाइप के बाकी हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे दोस्तों हम। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ये तो लाइक इसको करिए, शेयर करिए दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए, कराइए भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत